कोई भी इंसान हो, किसी भी रिलीजियन का हो, वो लोग अपनी रिलीजियस बुक्स को मानते ही नहीं, बिकॉज वो अपने बुक्स को जानते ही नहीं। वो रिलीजियस बुक्स के टीचिंग से बहुत दूर है। बहुत सारे लोग साइंस की बुक तो पढ़ते ही हैं। तो मैं इस वीडियो में साइंस के थ्रू अल्लाह को साबित करने वाला हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखना। नहीं तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने नॉन मुस्लिम भाई बहन को अच्छे से दावत नहीं दे पाएंगे। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अगर आप आधा देखेंगे तो आप मिसगाइड हो सकते हैं। हर हर अल्फाज, एक एक सेंटेंस मैंने इसमें तौल तौल के बोला है। देखिए, बहुत मेहनत करने के बाद एक वीडियो तैयार की जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस्लाम को सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह अल्लाह विल गिव यू रिवॉर्ड फॉर दिस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में टॉप 10 इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज जो अभी रिसेंटली हुई है डिस्कवरीज जो अभी रिसेंटली हुई है मीन्स 100-200 साल पहले, हम आपको वो बताएंगे। फिर कुरान क्या कहता है इस बारे में हम आपको वो बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, द बिग बैंग थ्योरी। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइंस ये कायनात, ये यूनिवर्स फॉर्म हुई हैं थ्रू बिग बैंग थ्योरी। According to the Big Bang, the whole universe was initially one big mass, जिसे प्राइमरी नेबुला कहा गया। Then there was a Big Bang, secondary separation, एक धमाका हुआ which resulted in the formation of galaxies, and this then divided to form stars, planets, the sun, the moon, etc. तो इस बिग बैंग के बारे में साइंस को 1931 में पता चला। एंड दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज लेमेत्रे, एंड ये एक बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट एंड कैथोलिक प्रीस्ट थे। बट हमारे इस कुरान में बिग बैंग के बारे में 1400 ईयर्स पहले ही लिखा हुआ है। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में। क्या वो काफिर नहीं जानते कि ये आसमान और धरती एक था, एक धमाका के बाद ये अलग हुआ? Do not the unbelievers see that the heavens and earth were joined together as one unit of creation before we clove them asunder? तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आज से 1400 साल पहले कुरान में ये किसने लिख दिया? तो आप बोलेंगे कि गलती से आ गया होगा। तो चलिए मैं अभी आपसे आर्ग्यू नहीं करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। नंबर 2, शेप ऑफ द अर्थ। अकॉर्डिंग टू साइंस ये अर्थ का शेप जियोइड है। इसे जियोस्फेरिकल भी कहते हैं। इट मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से चपटा हुआ है, फ्लैट है। हमारा अर्थ स्फेरिकल नहीं है। फर्स्ट पर्सन सर फ्रांसिस ड्रेक थे। इन्होंने 1597 में वर्ल्ड के अराउंड इन्होंने फिर उसके बाद ये साबित किया कि दुनिया गोल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाजियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, हमने इस अर्थ को दहा बनाया है। दहा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है एग शेप्ड। एंड वी नो दैट अर्थ इज नॉट कम्प्लीटली स्फेरिकल, इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम द पोल्स। एंड दहा जो वर्ड है इसका ओरिजिन हुआ है दोइया। इट मीन्स द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, एंड एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज सम काइंड ऑफ सिमिलर टू आवर अर्थ। तो कुरान मजीद में 1400 ईयर्स पहले कौन लिख सकता है कि अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल इन शेप? सर फ्रांसिस ड्रेक ने भी 1597 में अर्थ गोल बताया, स्फेरिकल बताया। बट कुरान में तो 1400 ईयर्स अगो पहले ही ये लिखा था कि जो अर्थ है ये जियोस्फेरिकल इन शेप है। तो खुद सोचिए कौन लिख सकता है ये? कुरान में इसका जिक्र कौन कर सकता है? तो मैं अभी भी आपसे आर्ग्यू नहीं करूँगा, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। नंबर 3, बॉटनी। पहले के इंसान नहीं जानते थे कि प्लांट्स में भी मेल एंड फीमेल जेंडर होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू बॉटनी एवरी प्लांट हैज़ अ मेल एंड फीमेल जेंडर। एंड अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके बारे में हमें हमें मीन्स साइंस को क्रिश्चियन कोनार्ड स्फ्रेंगल ने बताया 1793 में। एंड यही चीज़ अल्लाह ने कुरान के सूरह नंबर 20 आयत नंबर 53 में फरमाया कि and has sent down water from the sky. With it we produce diverse pair of plants, each separate from the others. हमने पानी को आसमान से भेजा एंड हमने प्लांट को पेयर में पैदा किया जो कि अलग अलग हैं एक दूसरे से।
एंड अल्लाह फरमाते हैं सूरह नंबर 51 वर्स नंबर 49 में, हमने सारी चीज़ों को जोड़े में पैदा किया। जोड़ा मीन्स पेयर। इसीलिए आज जितनी भी लिविंग थिंग्स है सारे पेयर्स में हैं। औरत आदमी, बिल्ला बिल्ली, बकरा बकरी, कुत्ता कुत्ती, ऊँट ऊँटनी, बुल काव, चूहा चूही, शेर शेरनी, हाथी हथनी एक्सेट्रा, ये सभी पेयर्स में पैदा किए गए हैं। एंड ये डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। एंड बाकी अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एग लेइंग एनिमल्स, लाइचेन्स, रेप्टाइल्स, ट्रीज, ये सब भी पेयर में बनाए गए हैं। तो ये बात कहाँ से आ गई कुरान में? तब क्या बोलेंगे आप? अभी भी क्या आपको डाउट है? चलिए मैं और भी चीज़ें आपको बताता हूँ। नंबर 4, ब्लड सर्कुलेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में 1628 में सर विलियम हार्वे ने दुनिया को बताया। इन्होंने ही हम इंसानों को सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में 2 साल पहले, बट अल्लाह ने 1400 साल पहले ही कुरान के सूरह नंबर 16 वर्स नंबर 66 में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया है। एंड सूरह नंबर 23 वर्स नंबर 21 में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन कैटल के बारे में एक्सप्लेन किया है। एंड यू अमेज टू नो, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिस इज सिमिलर टू व्हाट मॉडर्न फिजियोलॉजी हैज़ डिस्कवर्ड टुडे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, एम्ब्रोलॉजिकल स्टेजेस। एम्ब्रोलॉजिकल स्टेजेस वॉज प्रपोज्ड बाय कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर इन 1828। 1828 में कार्ल ने बताया हमें, ठीक है। बट एम्ब्रोलॉजिकल स्टेजेस के बारे में अल्लाह ने 1400 ईयर अगो पहले ही कुरान के सूरह नंबर 23 वर्स नंबर 12, 13 एंड 14 में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है अबाउट एम्ब्रोलॉजिकल स्टेजेस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, जेनेटिक्स साइंस। अगर आज हम देखेंगे तो हमारे बैंक का लॉकर हो या फ़ोन का पासवर्ड हो या फिर कोई तिजोरी हो, हम उसमें अपना फिंगरप्रिंट डालते हैं। बट अगर सोचिए कि किसी 2 लोग का फिंगरप्रिंट सेम हो गया तो क्या होगा? आप बोलोगे कि पूरी दुनिया में किसी भी 2 इंसानों का फिंगरप्रिंट सेम होता ही नहीं है। दोस्तों, ये बात हमें आज पता चली है। हो सकता है 30 साल पहले या फिर 50 साल पहले या 100 साल पहले हमें ये बात पता चली है। ये चीज़ टेक्नोलॉजी के आने के बाद पता चली है। बट 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान के सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3 में बोन्स के असेंबलिंग एंड फिंगरप्रिंट के बारे में लिखा है। एंड ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अबाउट फिंगरप्रिंट एंड जेनेटिक साइंस। ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ देखते हैं। नंबर 7, द एक्सपांडिंग यूनिवर्स। 1925 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल, जी हाँ ये वही है जिनके नाम पर हबल्स टेलीस्कोप पड़ा, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि गैलेक्सी का फॉर्मेशन जब से हुआ है, जब से गैलेक्सी एक्सपांड हो रही है। एंड द एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स इज़ नाउ एस्टेब्लिश साइंटिफिक फैक्ट। एंड आज ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। बट 1400 साल पहले एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में अल्लाह ने कुरान में मेंशन किया है। सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47 में एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में क्लियरली लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। नंबर 8, द एग्जिस्टिंग ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ये जो है ये रुदरफोर्ड ने 1899 में हमें बताया सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कुरान में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 3 में मेंशन है। नंबर 9, द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में हम इंसानों को बताया बर्नार्ड प्लेसी ने 1580 में। बट वाटर साइकिल के बारे में डिटेल में, काफ़ी डिटेल में कुरान में सूरह नंबर 39 वर्स नंबर 21, सूरह नंबर 30 वर्स नंबर 24, सूरह नंबर 23 वर्स नंबर 18, इसमें काफ़ी डिटेल में वाटर साइकिल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 10, एवरी लिविंग थिंग इज़ मेड ऑफ वाटर। देखिए जो सेल रहता है, सेल का जो बेसिक सब्सटेंस है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, वो 80% से भी ज़्यादा वाटर से बना हुआ है, ठीक है। देखिए मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स है उनमें 50 to 90% जो चीज़ें हैं वो वाटर से बनी हुई हैं।
एंड एवरी लिविंग एंटिटी रिक्वायर्स वाटर फॉर इस कुरान के आयत नंबर 24 वर्स नंबर 45 में अल्लाह फरमाते हैं एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। एंड कुरान के सूरा नंबर 25 आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इट इज़ ही हु हैज़ क्रिएटेड मैन फ्रॉम वाटर देन हैज़ ही established relationship of lineage and marriage for the Lord has power over all things। और इसी तरह के मोर देन थाउजेंड्स ऑफ आयत है कुरान में जो कि साइंस के बारे में बताती है। कुरान स्पीक्स अबाउट एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, ओशिनोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड जनरल साइंस। एंड ये जितनी भी चीज़ों के बारे में कुरान में लिखा है वो सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है एंड एक भी चीज़ गलत नहीं प्रूव की गई आज तक कुरान की। कुरान पूरी दुनिया के इंसानों को चैलेंज करता है कि तुम मुझ में कोई गलती ढूंढ के निकालो। हो सकता है कभी कोई इस्लामिक स्कॉलर का स्लिप ऑफ टंग हो जाए एंड कुछ गलत निकल जाए। हो सकता है कि कभी कोई इंसान गलती से गलत ट्रांसलेट कर दे, बट मैं आपको ओनली कुरान स्टडी करने को कह रहा हूँ। कुरान इज़ द बुक्स ऑफ मिरेकल। इसमें आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, सारे सवाल का जवाब। तो दोस्तों मोर देन 80% बातें हैं कुरान में जो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा एंड जो 20% बातें हैं वो चीज़ गैब की बातें हैं। 80% जो बातें लिखी गई है कुरान में वो डील करती है साइंस से, प्रॉफिट्स की स्टोरीज़, बिज़नेस का तरीका, क्या चीज़ हलाल है क्या हराम है, लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना, इबादत का तरीका, एक्सेट्रा चीज़ें। एंड बाकी जो 20% चीज़ें हैं वो डील करती है जिन, एंजल्स, लाइफ आफ्टर दैट, जन्नत, जहन्नम, हेल, हेवन, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एक्सेट्रा। तो अगर आप 80% बातें कुरान की मानते हैं कि वो सही है एंड मोर देन थाउजेंड्स ऑफ आयत जो कि साइंस के बारे में लिखी हुई है आज से 1400 साल पहले, वो साइंटिफिकली प्रूवन भी है, वो साइंस से नहीं टकराती है, तो आपको ये भी मानना होगा कि वो 20% बातें भी सही होगी। ये जो 20% बातें हैं वो साइंस ना आज तक प्रूफ कर पाई है और ना ही फ्यूचर में कर पाएगी। सपोज़ कि कोई बुक है जिसमें 10 लॉस लिखे हुए हैं एंड उनमें से 8 लॉस है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो बाकी के 2 लॉ है साइंस प्रूफ नहीं कर पाई है, तो क्या वो सही नहीं होगा? दोस्तों इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक बार न्यूट्रल होकर सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आप सिर्फ ये जानने की कोशिश करिए, फर्स्ट हमें पैदा किसने किया, सेकंड हमारा पैदा करने का मकसद क्या है, एंड थर्ड हमारे साथ मरने के बाद क्या होगा। दोस्तों इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक बार न्यूट्रल होकर सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत। आप सिर्फ ये 3 सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट हमें पैदा किसने किया, सेकंड हमारे पैदाइश का मकसद क्या है, एंड थर्ड हमारे साथ मरने के बाद क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लो तो आपकी ज़िंदगी भी चैन से गुजरेगी एंड आखिरत भी। आपको किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं होगा। आपको कुरान में और भी बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आई गारंटीड कि अगर आपके पास कुरान की नॉलेज है तो आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। कभी भी आपको कोई भी परेशानी आए तो उसका इलाज आपको कुरान में मिल जाएगा। इस चीज़ का सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है सुसाइड रेट्स इन मुस्लिम्स में सुसाइड रेट बहुत ही कम है। सुसाइड भी वही लोग करते हैं जो लोग के पास कुरान का इल्म नहीं होता है। नहीं तो क्या आपने देखा है या फिर कभी सुना है कि कोई इमाम साहब या कारी साहब पंखे से लटक गए या फिर बिल्डिंग से कूद गए या फिर कुछ और। आप लोग नहीं जानते कि मस्जिद का इमाम बनने के लिए कितना डेडिकेशन चाहिए होता है। इतना कम होता है इनका सैलरी कि आप सोच भी नहीं सकते। और भी एग्जाम्पल्स है, वो मुसलमान मज़दूर जो गड्ढा खोदता है, वो मुसलमान ड्राइवर जो रिक्शा चलाता है, वो मुसलमान जो गाड़ी रिपेयर करता है। ये सारे लोग क्यों नहीं होता इन्हें डिप्रेशन, क्यों नहीं आता इनके मन में सुसाइड का ख्याल। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आंसर है, वो है अल्लाह पर ईमान। एंड ये लोग कहते हैं दुनिया में हमें अल्लाह जिस हालत में रखना चाहे हम तैयार हैं। हम जानते हैं कि हमारे साथ आखिरत में क्या क्या होगा। हमें पता है कि मरने के बाद हमें क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों इस दुनिया में हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन।
ये लोगों को सुकून की नींद सिर्फ कुरान की आयत सुन के ही आती है। अल्लाह पर भरोसा करते हैं ये लोग अपने रब से राज़ी हैं एंड अनकरीब इनका रब अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इनसे राज़ी होगा। चलिए अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ। सपोज़ कि आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप मरने वाले हो, तो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप मरते तक परेशान होंगे। बट अगर आप मुस्लिम हो तो आप बोलेंगे शुक्र है अल्लाह का कि हमें पता तो चल गया कि मैं मरने वाला हूँ। अब मैं सारे गुनाहों से तौबा करके मर सकता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि अल्लाह हमें मरने के बाद के पास डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। वो लोग परेशान होते रहेंगे एंड आपको परेशान नहीं होना है। आपको सुकून हासिल करना है तो अल्लाह की बुक कुरान को पढ़ना शुरू कर दो। आई गारंटीड कि आपको सुकून हासिल हो जाएगा। अल्लाह फरिश्तों को भेजेगा आपके दिल और दिमाग को सुकून देने के लिए एंड वो आपके दिल को तसल्ली देंगे कि आपके साथ मरने के बाद ये होगा। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको डिप्रेशन है या आप सुसाइड करना चाहते हैं तो एक बार मेरी बात मान लो, आप एक बार कुरान को पढ़ के देखो। वैसे भी यार तुम डिप्रेशन में हो, तुम सुसाइड करने वाले हो, तो एक बार कुरान पढ़ के देखो ना, आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। अगर आपको कुरान पढ़ना है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर हिंदी एंड इंग्लिश एंड उर्दू सभी में ट्रांसलेटेड कुरान की पीडीएफ डाली हुई है। आप नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जाइए एंड वहाँ से आप कुरान का पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। एंड यूट्यूब में थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वो वीडियोस देखिए, आपको सुकून हासिल होगा। अगर आप मरने वाले हो, डॉक्टर ने बोल दिया है, या फिर आप डिप्रेशन में हो, या फिर आपका कारोबार बिजनेस ठप हो गया है, आप रोड पर आ गए हैं, या फिर आपको किसी लड़की ने या लड़के ने धोखा दे दिया है, या फिर आप एसएससी, यूपीएससी, जेई, नीट, 10th 12th बोर्ड्स या किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, तो आपको सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं या आप डिप्रेशन में हैं, तो देखिए आप अपने सुसाइड को 2-3 दिन पोस्टपोन कर दीजिए एंड सिर्फ ये 3 सवाल का आंसर जानने की कोशिश करिए। फर्स्ट, कि हमें पैदा किसने किया। सेकंड, हमारे पैदाइश का मकसद क्या है। एंड थर्ड, हमारे साथ मरने के बाद क्या होगा। ये का आंसर ढूंढ लो और कॉपी में लिख लो, यूट्यूब की वीडियोस देख के या कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ के। इंशाल्लाह आपको सही गाइडेंस मिलेगा एंड अल्लाह फरिश्ते नाजिल करेंगे आपके दिलों को सुकून देने के लिए। तो आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। आपको अगर हमारी वीडियोस में दम लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम दोस्तों में, ताकि वो भी अल्लाह को जान पाएँ एंड कुरान की टीचिंग सीख पाएँ। एंड ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Inshallah, Allah will give you reward for this. And if you share this video, then Inshallah your सवाब will become 10 times. हम यही दुआ करेंगे अल्लाह से। थैंक यू कि आपने हमारा वीडियो यहाँ तक